मरने के बाद हमारा क्या होगा? कोई 1000 साल भी अगर चीज जिंदा रहा तो उसको मरना है। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। कोई भी आदमी चाहे कितना ताकतवर हो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। तो मौत के बाद की जिंदगी के बारे में दो प्रमुख दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला ये कि मरने के बाद हमारा कुछ नहीं होगा, हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई जन्नत नहीं, कोई दोजख नहीं, जो है यहां है। ये आम विचार है और जाने अनजाने में इस विचार के प्रभाव में बहुसंख्य लोग जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस्लाम का विचार अलग है। वो कहता है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा, पूछताछ होगी। इस दुनिया में जिन्होंने अच्छे काम किए वो लोग जन्नत में जाएंगे और जिन्होंने बुरे काम किए वो दोजख में डाल दिए जाएंगे। ये भी इस्लामी विचार है और ये रैशनल भी है, क्योंकि दुनिया जो है उसमें जो अत्याचारी लोग अगर से अत्याचार करके छुट गए तो फिर तो अच्छे लोगों का कोई मतलब नहीं। अगर पहली सिचुएशन से सही है तो ठीक है, फिर तो दोनों अच्छे बुरे सबकी छुट्टी हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन सही निकली तो लिहाजा अक्लमंद वही है जो दूसरी सिचुएशन के लिए तैयार रहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि दूसरी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो उसका जवाब यह है कि कुरान को समझकर पढ़ा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपना जाए, फिर दूसरी सिचुएशन में भी हम इंतहाई आसानी से कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, इंसान की इसी सोच पर मुनासिर होगा कि ये दुनिया कैसी होगी। यानी अब मान लो एग्जाम्पल कि किसी को इंडिया से परमानेंट लंदन जाने का वीजा मिल गया, तो उसकी यहां पर जो यहाँ के लोगों के साथ जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। यहां से बेनियाज होगा, लोगों से झगड़े मोल लेगा, वो बोलेगा कि मुझे तो रहना ही नहीं, किसी को पीट देगा, किसी को गाली गलौज करेगा, किसी का हक मार देगा। उसको पता है कि अब अपन लंदन जा रहे हैं 4 दिन में, वापिस आने का इश्यू ही नहीं है, वहां पर ही सब रहना है, तो यहाँ के लोगों की कदर क्यों करो। तो यहाँ पर वो बुरा ही फैलाएगा। लेकिन दूसरे को किसी को लंदन का वीजा मिला है 30 दिन का मिला है, तो वो यहां भी अपनी औकात में रहेगा। उसे पता है मैं भले ही लंदन जा रहा हूं 30 दिन के लिए, लेकिन वापस तो आके यहीं पर रहना है, इसलिए वो यहां भी ठीक रहेगा और लंदन में जाके वहां भी ठीक रहेगा। यानी अगरचे जन्नत और दोजख का ये जो फलसफा है ये अगरचे सही नहीं है, ऐसा जो समझते हैं वो अपनी मट्टी पलीत करने के लिए तैयार रहें। यहां 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, लिहाजा यहां पर अच्छा रहना। इसी बात पे ये डिपेंड करता है कि आपको मरने के बाद अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी खुदा से या नहीं मिलेगी। ये यकीनी बात है। अगर जो किसी ने मान लो यहां पर 100 मर्डर कर दी, तो यहां पर अगर जो सजा देंगी सरकार तो दे देगी क्या, एक बार सजा देगी, एक बार फांसी देगी, लेकिन एक का बदला पूरा हो, 99 उसका क्या। तो यकीनन दुनिया अधूरी है। वो 99 के बदले भी उसको 2 जख्मी मिलेंगे, उसको उतनी बार मारा जाएगा, उतनी बार जिंदा किया जाएगा। आज आपकी ये फलसफा समझ में नहीं आएगा, क्यों तो जन्नत और दोजख दोनों आंखों से ओझल है, लेकिन मरने के बाद ये दुनिया ओझल हो जाएगी और वो विजिबल हो जाएंगे। लिहाजा अक्लमंद आदमी का तकाजा ये है कि वो दूसरी सिचुएशन के लिए तैयार है। खुदा हाफिज। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने ख्यालात लिखिए। खुदा हाफिज।